मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, वर्ग समीकरण। पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.4 में ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना किए थे। इसमें a b c के मान ज्ञात किए थे। सूत्र विधि का उपयोग करके जो है वर्ग समीकरण हल किए थे। अब यहाँ वर्ग समीकरण 2.5 में जो है आपके कुछ मूलों के स्वरूप, मूल मतलब होता है हल, हल के स्वरूप दिए गए हैं। तो वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप, तो मूलों का ये 3 स्वरूप है। b² - 4ac जब आप मान ज्ञात करोगे, अगर वो 0 हुआ बराबर 0, तो वर्ग समीकरण किस स्वरूप का होगा? तो वर्ग समीकरण के मूल मतलब हल वास्तविक तथा समान होते हैं। दूसरा है b² - 4ac < 0, मतलब अगर ऋणात्मक संख्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है तो वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक संख्या नहीं है। तीसरा है b² - 4ac < 0, मतलब धनात्मक संख्या अगर आ रही है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। तो b² - 4ac को विवेचक कहते हैं। इसे डेल्टा से भी संबोधित करते हैं। अभी प्रश्न संग्रह 2.5 में आगे सवाल हल करेंगे तो कहीं कहीं कहा जाएगा विवेचक के मान ज्ञात कीजिए, कहीं कहीं b² - 4ac का मान ज्ञात करो, कहीं कहीं सिर्फ डेल्टा का मान ज्ञात करो, तो कंफ्यूज नहीं होगे, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे आ जाओगे, एक और समीकरण बता दे रहे हैं। इसमें जो है आपका दिया गया है पेज नंबर 46, वर्ग समीकरण के मूल तथा गुणांकों में संबंध इस साल आप लोगों को नहीं करने हैं। पेज नंबर 46, पेज नंबर 47 नहीं करना है, लेकिन अगर मूल दिया गया है तो वर्ग समीकरण आपको निकालना होगा, ये आप में है। तो कैसे निकालोगे? इसका भी सूत्र दिया गया है। जैसे अल्फा और बीटा, मान लो अल्फा और बीटा अगर वर्ग समीकरण के हल है तो आप जो है वर्ग समीकरण इसको लिखोगे x² - अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा बराबर 0। आगे जो है इसमें दिया जाएगा कैसे ज्ञात करना है। फिलहाल आपको हम सूत्र बताए हैं। अल्फा बीटा क्या है? वर्ग समीकरण के हल है। x जो है हम चरांक मानते हैं क्योंकि आपसे समीकरण पूछा जा रहा है, तो इसका उपयोग और इसका उपयोग जो है तालिका में दी गई है। अब आ जाओ प्रश्न संग्रह 2.5 में पहला वाला सवाल। पहले वाले सवाल में इस तरह से तालिका बना के आप लोगों को दी गई है। वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 कह रहा है। b² - 4ac बराबर 5, फिर कह रहा है b² - 4ac बराबर अगर ऋण 5 हो तो मूलों के स्वरूप बताओ। तो मूलों का स्वरूप मतलब हल का स्वरूप क्या होगा? b² - 4ac बराबर 5, 5 कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या, मतलब < 0। तो < 0 तो हल क्या होगा? < 0 यहाँ पे है तो वास्तविक तथा असमान। तो मूलों का स्वरूप क्या होगा? वास्तविक तथा असमान। तो यहाँ लिखोगे वास्तविक तथा असमान। b² - 4ac बराबर ऋण 5, यहाँ पे ऋण 5 दिया गया मतलब < 0, ऋणात्मक अंक आया है, तो मूलों का स्वरूप क्या होगा? वास्तविक संख्या नहीं है। यहाँ लिखोगे वास्तविक संख्या नहीं है। ये दो खाली जगह हो गए। दूसरा वाला मूलों का योगफल, ध्यान दोगे, मूलों का योगफल। अल्फा और बीटा जो है ये आपके हल है, तो धन है तो ये क्या हो गया आपका? योगफल। अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो गया आपका? गुणनफल। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपका दिया गया है, अगर मूल दिए गए हैं तो वर्ग समीकरण हम कैसे लिखें? मूल दिया गया है, योगफल कह रहा है, अल्फा धन बीटा दिया गया है, गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। वर्ग समीकरण अब हमें लिखना होगा तो लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है ऋण 7, जरा ध्यान दोगे योगफल ऋण 7 है तो लिखोगे ऋण 7, यहाँ बगल में एक्स लिखना है, धन गुणनफल 5 है बराबर 0। यहाँ पे दो चिन्ह आपस में टकरा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 7x धन 5 बराबर 0। तो वर्ग समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 5 बराबर 0। क्लियर हुआ? खाली इतना आपको याद रखना है, अल्फा धन बीटा ये मूलों का अगर हल दिया गया है तो वर्ग समीकरण लिखने के लिए एक्स स्क्वायर सूत्र है, माइनस करोगे हल का योगफल इंटू चरांक लिखोगे, धन दोनों जो है मूलों का गुणनफल बराबर 0। पेज नंबर 48 में आपके सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाओगे सवाल पे। सवाल में दूसरा वाला जो सवाल दिया गया है ध्यान दोगे, यदि अल्फा बीटा दिया गया है तो अल्फा बीटा दिया गया है, ये वाले जो है इस बार आपके जो है पोर्शन काट दिए गए हैं, नहीं पूछा जाएगा। तो सीधा आ जाओगे दूसरे वाले सवाल पे, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला वाला सवाल, तो सर एक में सवाल निकालें, सवाल कहाँ है, दूसरे का पहला, एक्स स्क्वायर धन 7x माइनस 1 बराबर 0, ये सवाल है। क्या कह रहा है, विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। खाली बोल रहा है विवेचक के मान ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। विवेचक मतलब अपना कहा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो या तो विवेचक शब्द लिखो या आप डेल्टा लिखोगे, आपके ऊपर है। तो पहले ए बी सी लिखो तो कंफ्यूज नहीं होगे। ए का मान क्या होगा इसमें, ए, बी का मान 7, सी का मान ऋण 1 होगा। ए बी सी लिख लिए। अब जो है विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग माइनस 4, ए है 1, सी है -1, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, ऋण और ऋण धन, 4 का 1 में गुणा करोगे 4, 49 और 4 जोड़ोगे कितना हुआ 53। तो ये आपका मान होगा 53, इसके मान है। अब इसी का दूसरा वाला सवाल, दूसरा वाला सवाल है 2y का वर्ग माइनस 5y धन 10 बराबर 0। तो पहले ए बी सी के मान निकालो। ए होगा 2, बी होगा ऋण 5, सी होगा 10। विवेचक के मान ज्ञात करना है। समझो हम यहाँ लिख रहे हैं डेल्टा बराबर, चलेगा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ तो आपने ऐसे लिख दिया, आप यहाँ ऐसे लिखे हो, आपके ऊपर है। इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं कि आप कुछ भी लिखोगे उसका मतलब वही होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या तो आप डेल्टा लिखो, लेकिन आप डिसाइड कर लो आप क्या लिखना चाहते हो। समझो हम डेल्टा लिख रहे हैं, सूत्र वही होगा बी स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग माइनस 4ac, 4a है 2, c है 10। कुछ बच्चों को रहता है जब डेल्टा लिख देते हैं तो उनको सूत्र नहीं याद होता है। विवेचक मतलब डेल्टा तो समझ में आ गया, लेकिन डेल्टा में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो याद करना होगा। अगर ये लिख के करते हो तो यहाँ पे जो है देख के आप मान रख सकते हो, ये एक इसकी विशेषता है। आपके ऊपर है बच्चों, आप या तो डेल्टा लिखो, डेल्टा की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे चलेगा, क्योंकि मान हमें वही रखना है। 5 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, ऋण और ऋण क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं। 5 का 5 में गुणा करोगे 25, 5 का 5 जो है लोग गुणा न करके जोड़ देते हैं, 10 लिख देते हैं, गलती वही हो जाती है। माइनस 4 दूनी 8, 8 का 10 में गुणा करोगे कितना हुआ 80। अब एक संख्या धन और एक संख्या ऋण है, 25 में से 80 घटाना है। एक धन और एक ऋण है, कहा गया है
आप पहले घटा ही लो। 80 में से जो है आप 25 घटा दो तो कितना आएगा 55। अंक बड़ा कौन सा है 80, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। ये आपका आंसर हो गया। काफी सरल सवाल है। तीसरा वाला सवाल, इसमें 3 ही सवाल है। तीसरा है करनी 2x का वर्ग, करनी 2x का वर्ग धन 4x धन 2 करनी 2 बराबर 0। विवेचक का मान ज्ञात करो, यही दिया गया है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे, पहले ए बी सी का मान निकालो। ए कितना होगा करनी 2, बी कितना होगा 4, सी कितना होगा 2 करनी 2। ए बी सी का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले घात के बगल में जो भी आपका गुणांक रहता है, अंक रहते हैं, ए होगा। एक्स अक्षर एक्स वाई जेड जो भी अक्षर है जिसका घात 1 रहे, उसके बगल में जो गुणांक रहे वो, लास्ट में जो अंक रहता है वो सी का मान होता है। अब समझो हम यहाँ पे लिख रहे हैं विवेचक, विवेचक बराबर, ये भी चलेगा। इसलिए 3 रूप में हम हल किए हैं, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरा वाला सवाल प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके तीनों विवेचक हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लिख रहे हो। समझो अब यहाँ पे विवेचक लिख रहे हो, यहाँ पे विवेचक लिख रहे हो, यहाँ पे विवेचक लिख रहे हो, सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा की जगह लिख रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक की जगह लिख रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी सही है। इसलिए यहाँ पे जो है ये आपके जो एक तरह का देखा जाए सूत्र है, ये तो समझने के लिए है। विवेचक का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो डेल्टा या विवेचक, मतलब एक ही है। चलो मान रखो बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग, तो कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 अकेला अंक है, माइनस 4ac, ए है करनी 2, सी है 2 करनी 2। कुछ बच्चे आधे पे सवाल छोड़ देते हैं, जबकि करनी देखे हो तो घबराओ मत, सवाल हल करो, आपका सोल्यूशन निकलना ही निकलना है। 4 का वर्ग 4 चौक 16 माइनस, अब गुणा सावधानी से करोगे, करनी 2 करनी 2, ये दोनों करनी 2 में से 2 अंक बाहर आ जाएगा, तो 2 ही हो गया। करनी 2 2 अंक बाहर आए, 2 पहले से है तो 2 दूनी 4, फिर 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 16 में से 16 घटाओगे क्या होगा 0, तो विवेचक का मान क्या हो गया 0। ये वाला समझ में आया? इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताओगे। खाली थोड़ा बहुत अगर डाउट रहेगा कि यहाँ बी स्क्वायर लिखे, यहाँ डेल्टा लिखे, यहाँ विवेचक लिखे, आपको बताने के लिए, चाहे आप बी स्क्वायर लिखो, चाहे डेल्टा लिखो, चाहे विवेचक लिखो, सभी के मतलब एक ही है। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल में तीसरे का पहला दिया गया है, विवेचक के आधार पर निम्नलिखित समीकरणों के मूल निश्चित करो। अब आपको मूल निश्चित करना है। मूल का मतलब क्या, वही अगर विवेचक 0 आ गया तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा, लेस देन आया वास्तविक नहीं है, ग्रेटर देन आया वास्तविक तथा असमान है। तो चलो एक एक करके हल करो, ज्ञात करोगे क्या है, क्या इनमें दिक्कत है। पहला वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 4 बराबर 0, यही सवाल है। पहले विवेचक ज्ञात करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a का मान कितना होगा 1, b का -4, c का 4, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b है -4 का वर्ग माइनस 4, a है 1, c है 4, 4 चौक 16, ऋण है, ऋण का वर्ग, ऋण और ऋण धन हो जाता है, यहाँ माइनस 4 चौक 16, 16 में से 16 घटाओगे क्या होगा 0। अब हल क्या होगा, अब 0 है तो हल आपको मालूम हो गया होगा, हल क्या है, 0 है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो नीचे वाली लाइन में आप लिख दो,
एक मिनट, क्या लिखोगे? सवाल क्या है? तो वहां पे लिखो वर्ग समीकरण के हल, नीचे लिखें वर्ग समीकरण। हम समीकरण के बिंदु कर रहे हैं, आप पूरा समीकरण लिखोगे। वर्ग समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक तथा समान है, क्योंकि 0 आ गया ना। दूसरा वाला सवाल इसी का, दूसरा सवाल है 2y का वर्ग माइनस 7y धन 2 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अच्छा ये बी सी लिखना था ना बच्चों। ए कितना होगा? 2, बी माइनस 7, सी 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी कितना है? माइनस 7, तो माइनस 7 का वर्ग माइनस 4, ए है 2, सी है 2। ऋण 7 का वर्ग, ऋण 7 गुणे ऋण 7, ऋण और ऋण धन हो जाते हैं। 7 सत्ते 49 माइनस 2 दूनी 4 और 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हम पहले 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, फिर 4 से के 16, मतलब ये कैसे भी गुणा करो, इन तीनों अंकों का गुणा होना चाहिए। 49 में से 16 घटाओगे तो कितना है? 49 में से 16 घटा दिए 33। धनात्मक अंक है, ठीक है, ये धनात्मक अंक है तो क्या होगा? या तो चाहे एक लाइन लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब धनात्मक अंक है, ग्रेटर देन 0, तो वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे? तो लिखोगे वर्ग समीकरण पूरा लिखोगे, हम खाली समीकरण के बिंदु कर रहे हैं, के मूल वास्तविक तथा असमान, असमान है लिख दो। इतना क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है, कंफ्यूजन हो तो आप बताओगे। तीसरा वाला सवाल, m का वर्ग धन 2m धन 9, m का वर्ग धन 2m धन 9 बराबर 0। एक काम करते हैं, इसको हम होमवर्क दे देते हैं, आप खुद पता करोगे। ए बी सी के मान बता दे रहे हैं। ए का मान क्या होगा? 1, बी का मान 2, सी का मान 9। क्या ज्ञात करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करो। जो भी आंसर आए, अगर ऋणात्मक आ रहा है तो क्या होगा? डेल्टा लेस देन 0। बी स्क्वायर का जो भी मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसी तरह आप हल करोगे। ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया है, शायद ये लेस देन 0 होगा, तो नीचे वाला वाक्य जो है आप वो वाला लिखोगे। इतना क्लियर हुआ? तो साइड हो जा रहे हैं, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। तो ब्लैक बोर्ड जो है पूरा मिटाएंगे। टेबल साइड हो जा रहे हैं, तो आप पहले स्क्रीनशॉट उसका ले ही लो। अब आ जाओगे उसके बाद वाला सवाल, चौथा वाला। चौथे वाले में दिया गया वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिसके मूल निम्नलिखित हैं। मतलब मूल दिया गया है, आपको जो है क्या लिखना है? समीकरण, वर्ग समीकरण लिखना है। चलो उस पे आ जाते हैं। चौथे का पहला, 3 तक हो गए हैं। चौथे का पहला 0 तथा 4, 0 तथा 4। अब इसका हल कैसे लिखोगे? आपको जो है 2 दिए गए हैं,
तो इसका मतलब जैसे हम बताए थे अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 4 हो गया। तो वर्ग समीकरण होगा एक्स स्क्वायर, सूत्र कहता है माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है 0, बीटा है 4, एक्स धन 0 इंटू 4, तो कोष्टक में 4 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाओगे धन और गुणा में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 और 4 जोड़ोगे 4x, किसी भी अंक में गुणा करोगे तो 0 ही होगा, नहीं तो उस रूप में लिखना है तो धन 0 लगा दो भैया, धन 0 बराबर 0। एक वर्ग समीकरण का स्वरूप होगा आपका। क्लियर हुआ? दूसरा वाला सवाल, दूसरा है ठीक इसी तरह से होगा 3 ऋण 10, 3 तथा ऋण 10 वैसे ही करोगे। अल्फा होगा 3, बीटा होगा ऋण 10, सूत्र वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस अल्फा है 3, बीटा है माइनस 10x। अब हम यहाँ दो चिन्ह इसलिए नहीं लगा रहे, नहीं तो अगर लिखने चाहो तो धन लिखोगे, इसका धन बीटा का माइनस 10, बीटा माइनस 10 है, धन और ऋण मिलके ऋण हो जाता है, तो एक लाइन आपका बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हो वो भी चलेगा। फिर इसके बाद धन अल्फा बीटा, तो 3 इंटू माइनस 10 से गुणा करना है। उसके बाद वाली लाइन एक्स स्क्वायर माइनस, जरा ध्यान दोगे, एक धन और एक ऋण है, घटाओगे 10 में से 3 गए 7, अंक बड़ा है 10, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण 7 आएगा, बाहर ऋण है, ऋण समझो यहाँ ऋण 7 आ रहा है, एक लाइन कर ही देते हैं। चलो अच्छा, धन और ऋण मिलके ऋण 30 बराबर 0। उसके बाद वाली लाइन ऋण और ऋण धन 7x माइनस 30 बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण होगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो है तीसरा वाला सवाल, चलो तीसरा वाला करते हैं। 1/2 नीचे करते हैं, 1/2 तथा माइनस 1/2। इसको कैसे करोगे? उसी तरह से जैसे करते आ रहे हैं। अल्फा होगा 1/2, बीटा होगा माइनस 1/2। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस अल्फा है 1/2, बीटा है माइनस 1/2 इंटू एक्स धन, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 का गुणा करोगे, ध्यान दोगे सावधानी से। एक्स स्क्वायर 1/2 में से माइनस परस्पर विपरीत है, यहीं पे कट गया, मतलब ये 0 हो गया, 0 का उसमें गुणा करोगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे आप 0 लिखोगे, यहाँ पे ऋण चिन्ह 0 हुआ, वहां पे x, धन और ऋण मिलके हो गया ऋण 1/4 बराबर 0। अब इसमें चाहोगे इसके बाद वाली लाइन, किसी भी अंक में 0 से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। अब इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 4 से गुणा करोगे, 4x का वर्ग माइनस 1 बराबर 0। कहोगे यहाँ 4 क्यों नहीं लिखे? प्रत्येक में 4 का गुणा कर रहे हो, 4x का वर्ग माइनस, यहाँ 4 का गुणा करोगे 4 4 कट गया, 1 बचा, यहाँ 4 का गुणा करोगे 0 में किसी भी अंक का गुणा करोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो ये आपका समीकरण हो गया। कहोगे टीचर यहाँ आपने 0 रखा, यहाँ से बीच का 0 क्यों हटा दिए? किसी भी अंक में 0 से गुणा करोगे 0 ही होगा, उसको आगे तक गुणे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो इसका गुणा किए 0 आया, एक लाइन चले जाओ, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो उसी के नीचे एक्स स्क्वायर धन 4x बराबर 0, वो भी चलेगा। यहाँ न जाके एक लाइन और जा रहे हो, चले जाओ, आपके ऊपर है। अब ये नहीं कि यहाँ 0 रखे थे, यहाँ का 0 लापता कर दिए, क्योंकि आगे भी हमें क्रिया करनी थी। बटे 4 था, प्रत्येक में हमें 4 से गुणा करना था, यहाँ 4 का गुणा करना था, ये खुद ही 0 हो गया।
यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ ये 0 हो गया। क्लियर हुआ? आ जाओ चौथा सवाल। चौथा वाला सवाल, 2 माइनस करनी 5, 2 माइनस करनी 5, 2 धन करनी 5, ये सवाल है। कर सकते हो? मान लो अल्फा बराबर 2 माइनस करनी 5, बीटा 2 धन करनी 5। चलो मान रख दो, अल्फा धन बीटा करके रखो, मान निकल आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा धन बीटा, अल्फा है 2 माइनस करनी 5, 2 माइनस करनी 5, बीटा है धन चिन्ह, 2 धन करनी 5, 2 धन करनी 5, कोष्टक बन करके x लिखोगे। अल्फा धन बीटा यहाँ पे लिख दिए, यहाँ का x लिख दिए। अब धन अल्फा बीटा यहाँ गुणा करना है, 2 माइनस करनी 5, 2 प्लस करनी 5 बराबर 0। देखोगे यहाँ पे गुणा है, कोष्टक है, बाद वाली लाइन एक्स स्क्वायर यहाँ का माइनस लिखियो, माइनस करनी 5 प्लस करनी 5 यहीं पे कट गए। क्लियर हुआ? 2 धन 2 जुटा 4x धन। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करोगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a होगा 2, 2 का वर्ग 4 माइनस b का वर्ग, b करनी 5 है, करनी 5 गुणे करनी 5, करनी में से अंक बाहर आ रहा है तो खाली 5 लिखोगे, 25 नहीं करोगे। करनी है, करनी में से अंक बाहर निकाल रहे हो, करनी 5 जोड़ी बना, अंक बाहर आया। अब बराबर 0। यहाँ पे दोनों सजातीय पद है, क्रिया करोगे, यहीं पे रुकोगे नहीं, क्योंकि 4 और 5 घटा सकते हो। ये और ए जो है जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो है x है, यहाँ x नहीं है। इसके बाद वाली लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक धन और एक ऋण है, घटा दो, 5 में से 4 घटाए 1, अंक बड़ा है 5, उसके आगे ऋण चिन्ह है, लिखोगे ऋण 1 बराबर 0। तो सवाल काफी सरल है, खाली थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने की जरूरत है। अब आ जाओगे, पांचवा और छठा सवाल काट दिया गया है, नहीं करना है इस साल आप लोगों को। तो इस साल आप लोगों को चांदी ही चांदी है, बहुत सारे अच्छे सवाल जो है कट जा रहे हैं। आ जाओगे सातवां वाला सवाल। सातवां वाला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के मान ज्ञात करो। काफी सरल सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, अच्छे से करोगे, लेकिन ये तीनों याद करना है। यहाँ कर देते हैं, सातवें का हम पहला वाला कर रहे हैं। पहले सवाल लिखते हैं, 3y का वर्ग धन ky धन 12, धन ky धन 12 बराबर 0। कह रहा है के का मान ज्ञात करो, लेकिन इसके पहले एक शब्द कह रहा है। कौन सा शब्द कह रहा है? वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो नीचे लिखोगे वर्ग समीकरण के मूल, आगे वाले लाइन में लिखोगे, यहाँ जगह नहीं, नीचे जा रहे हैं, वास्तविक तथा समान, लकीर खींच के लिखोगे दत्त, मतलब दिया गया है। समान है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से निकालोगे तो b क्या होगा, या तो इसी के नीचे बच्चों a b c के मान लिख दे तो जो है आराम से हो जाएगा। इसमें a कितना होगा 3, b कितना होगा k, c कितना होगा 12। ध्यान दो, y के वर्ग के बगल वाला अंक 3,
y के बगल में अंक नहीं दिया गया, अक्षर दिया गया है, लिखना होगा क्योंकि k के मान ज्ञात करना है। लास्ट में जो अंक है वो c होगा। b² - 4ac बराबर 0 कहाँ से आया? क्योंकि ये दिया गया है, वास्तविक तथा समान है, दत्त दिया गया है, समान है मतलब b² - 4ac 0 है। कह रहा है b का वर्ग, b क्या है? k का वर्ग -4, a कितना है? 3, c कितना है? 12 बराबर 0। तो k का वर्ग माइनस, गुणा करो, 4 का 3 में गुणा करोगे, 4 तियां 12, 12 का 12 में करोगे 144 बराबर 0। k बराबर क्या होगा? उस साइड जाएगा 144 होगा, ठीक है। अब जो है k बराबर क्या होगा? करनी में 144 जाएगा, करनी में 144, तो 12 गुणे 12 जोड़ी बना, अंक बाहर आया तो क्या हो जाएगा? k का मान 12, तो k बराबर 12 होगा। अंतिम वाला सवाल तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, तो एक काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इस साइड का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दूसरा वाला सवाल है kx कोष्टक में है x - 2 धन 6 बराबर 0। सवाल वही है कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, k का मान ज्ञात करना। अब इसमें कैसे ज्ञात करोगे अगर आपको दे दिया जाए? तो यहीं पे जो है दूर से आप देखोगे, बोलोगे कठिन है, छोड़ दोगे। ये दोनों कोष्टक दिया गया, तो पहले कोष्टक का तो गुणा करके देखो, हो सकता है x का वर्ग आपको पद मिल जाए। kx का इसमें गुणा करोगे तो kx का वर्ग होगा, ठीक है, माइनस 2 का kx में गुणा करोगे 2kx होगा, धन 6 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ? अब abc के मान बताओ, a का मान कितना होगा? x² के बगल वाला अंक, x² दिया गया, बगल में k है तो k होगा। b का मान क्या होगा? x के बगल वाला, तो x के बगल में चिन्ह के साथ लिखोगे, क्योंकि आपको तुलना ax² धन bx धन c से कर रहे हो। c क्या होगा? 6, ये लिख दिए। यहां वाली लाइन में जो है ए वाला वाक्य लिखोगे, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, फिर लकीर खींच के दत्त लिखना है। हम लकीर खींचे हैं, आपको बाकायदे जो है वाक्य लिखना होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। क्या लिखोगे? फिर से रिपीट कर रहे हैं, वर्ग समीकरण के मूल, वहां पे मूल शब्द है, मूल वास्तविक तथा समान है के बाद लकीर थोड़ा सा खींचोगे, लिखोगे दत्त, मतलब दिया गया है। अब उसके नीचे वाली लाइन b² - 4ac बराबर 0, फिर लिखोगे -2k का वर्ग -4a है k, c है 6 बराबर 0। चलो हल करो। माइनस का वर्ग है तो ऋण और ऋण धन हो जाता है, तो इसमें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। 2k का गुणा करोगे, 2 दूनी 4, k का वर्ग माइनस 4 6 24 k बराबर 0। अब इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो? छोटा अंक है 4, 4 के पहाड़े में 24 आता है, हम 4 ले सकते हैं। दोनों में k है, छोटा घात a है तो ये वाला k लेते हैं कॉमन। 4k का वर्ग, 4k कॉमन लिए तो 1k बचा, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, 4 का 24 में भाग दोगे, 4 6 24, k और k कटेगा बराबर 0। अब इसको 2 भाग में करो, 4k बराबर 0 या k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 0/4, k बराबर 0। अब इसको हल करो, k बराबर 6। अब ध्यान दो, k का मान पूछा है, अगर हम k 0 कर देंगे तो पूरा, अगर यहाँ k की जगह 0 लिख रहे हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? पूरा 0 हो गया, क्या है वर्ग समीकरण बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ आपको जो है वाक्य लिखना होगा, k बराबर 0
लेने पर समीकरण k बराबर 0 लेने पर समीकरण अर्थहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए k बराबर 6, मतलब k अगर 6 लिखोगे तब जाके जो है आपका 6x का वर्ग माइनस 12x धन 6 बराबर 0 वर्ग समीकरण मिलेगा। अगर k आप 0 रखोगे, किसी भी अक्षर या अंक में 0 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो वर्ग समीकरण का कोई मायने नहीं है, इसलिए आपको वहां पे शब्द लिखना होगा। तो यहीं पे आपके प्रश्न संग्रह 2.5 समाप्त हो रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.6 में। उसमें इबारती सवाल है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने होंगे, समीकरण तैयार करना होगा। चलो बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।